हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दी स्मार्ट इन्वेस्टर। सो गाइस, आज हम बिहार स्पॉन्ज आयरन लिमिटेड कंपनी के बारे में हम एनालिसिस करने वाले हैं। इसमें पूरा ओवरऑल एनालिसिस करेंगे। इसमें आपको मैं स्पेसिफिक टारगेट बताऊंगी, नहीं भी बताऊंगी कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसमें हम डिस्कस करेंगे कंपनी के प्रोफाइल, कंपनी के डेटा, कंपनी के प्रॉज एंड कॉजेज, पीयर कंपेरिजन, क्वार्टर रिजल्ट्स, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न एंड कंपनी का लास्ट 5 ईयर का ग्राफिक डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो आप सब्सक्राइब कर दें। इससे आपको डेली अपडेट मिलते रहेंगे मेरे वीडियोस के। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे अगर हम बिहार स्पॉन्ज आयरन लिमिटेड कंपनी के बारे में बात करें, प्रोफाइल के बारे में, सो ये कंपनी 1982 में कंपनी स्टार्ट की गई थी। बेसिकली कंपनी के हम मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी के बारे में बात करें तो ये कंपनी इंगेज ये मैन्युफैक्चरिंग करता है, प्रोडक्शन करता है, परचेस करता है, एक्सपोर्ट भी करता है, साथ में सेल्स एंड डीलिंग भी करता है। किसकी? स्पॉन्ज आयरन की। सो ये था कंपनी का प्रोफाइल। एंड यहाँ पे साथ में अगर कंपनी के प्रोफाइल के बारे में और भी चीज़ें बताऊँ तो जैसे कि कंपनी की जो प्राइमरी प्रोडक्ट है, जैसे कि स्पॉन्ज आयरन जो कंपनी का प्राइमरी प्रोडक्ट है, सो ये प्रिफर किया था सेकेंडरी स्ट्रीट प्रोड्यूसर में फॉर द प्रोड्यूसिंग द लॉन्ग प्रोडक्ट फॉर द मीटिंग द डिमांड ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स के लिए। सो ये था कंपनी का प्रोफाइल। कंपनी के डेटा के बारे में बात की जाए तो कंपनी का मार्केट कैपिटल कितना दिया हुआ है? 74.9 करोड़ कंपनी का मार्केट कैपिटल है। स्टॉक पी देखे तो 10.2। कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखे तो दिया हुआ है 92.5% दिया हुआ है। कंपनी का डेप्ट देखे तो 0 करोड़, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। कंपनी का इंडस्ट्री पी देखे तो 9.92 दिया है, बिकॉज यहाँ पे देखे तो स्टॉक पी ज़्यादा है कंपेयर इंडस्ट्री पी। करंट प्राइस कंपनी का 8.30 रुपीज़ चल रहा है। एंड कंपनी का बुक वैल्यू देखिए नेगेटिव में दिया कितना, -8.71। रिटर्न इक्विटीज़ का नहीं दिया बिकॉज कंपनी लॉस में है। एंड कंपनी का वर्किंग कैपिटल भी अगर आप यहाँ पे देखें तो उसका नेगेटिव में दिया कितना, -77.4 करोड़ कंपनी का जो वर्किंग कैपिटल भी इसने लोन लिया हुआ का देखा जाए तो। एंड कंपनी का हाई देखें तो कितना है 16.2 रुपीज़ एंड लो देखें 5.01। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो अगर आपको टारगेट अगर कंपनी का लगे तो आपको मैक्सिमम आपको 10 रुपये तक 10 रुपीज़ तक आपको टारगेट, अगर ये 10 रुपीज़ तक जाता है एंड देन आपको सेल आउट कर देना है। एंड यहाँ पे ये 12 रुपीज़ तक भी जाता है, आपका सेकेंड टारगेट रहेगा 12 रुपीज़, फर्स्ट टारगेट रहेगा आपका 10 रुपीज़। आपको इतना टारगेट आपको रखना है। प्रॉज एंड कॉजेस की बात की जाए तो कंपनी ने अपना जो डेप्ट रिड्यूस किया है। कंपनी को यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ अगर देखा जाए तो लास्ट 5 में कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ कितना हुआ है? 22.33% का कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है। कंटीजेंट लायबिलिटीज अगर कॉजेस में देखा जाए तो कितना दिया है? 17.53 करोड़ का। प्रमोटर हैव प्लेस कंपनी के ने कंपनी के जो प्रमोटर्स ने जो भी स्टेक जो भी शेयर होल्डिंग है उन्होंने कितना स्टेक पे कितना दिया? 51.96% ऑफ देयर होल्डिंग। सो अगर कोई भी कंपनी अगर अपने प्रमोटर्स अगर वो कंपनी के प्रमोटर्स अगर प्लेस पे दे देते हैं स्टेक, सो इट मीन्स कंपनी को लॉस भी हो रहा है। अगर प्लेस का अगर कुछ आता है इट मीन्स तो कंपनी से आप हो सके तो दूर ही रहिएगा ऐसी कंपनी से, अगर आप कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो। यहाँ पे कंपनी के यहाँ पे अर्निंग इंक्लूड्स कितना, अदर इनकम का देखा जाए तो कितना 4.68 करोड़ का 4.68 करोड़ का दिया हुआ है। सो ये बेसिकली आप चीज़ देख सकते हैं। कंपनी का प्रॉज एंड कॉजेज आप यहाँ पे देख सकते हैं। कंपनी के यहाँ पे पीयर कंपेरिजन की बात की जाए तो बिहार स्पॉन्ज जो लिमिटेड कंपनी यहाँ पे लास्ट नंबर पर, बिकॉज कंपेयर कंपनी का मार्केट कैपिटल बहुत ही ज़्यादा कम है। कंपनी का अगर आप क्वार्टरली प्रॉफिट परसेंटेज देखें तो -79.34% का नेगेटिव में है। एंड यहाँ पे अगर आप सेल्स परसेंटेज में देखें तो भी नेगेटिव में ही दिया हुआ है। बाकी की भी कंपनीज के इसके कंपेरिजन में है जो आपको अच्छा खासा आपको रिटर्न दे सकते हैं, आप उसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। पर बाकी के भी कंपनीज के परफॉर्मेंसेस देखें अगर आप तो सारी चीज़ें नेगेटिव में दी हुई है, एक्सेप्ट जो आप देख सेकेंड नंबर पे जो कंपनी एक्सेप्ट दिस कंपनी कंपनी का अगर सेल्स ग्रोथ भी देखे एंड नेट प्रॉफिट भी देखे तो अच्छा खासा दिया हुआ है। बट यहाँ पे कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखे तो कंपनी का सबसे ज़्यादा है किसका? बिहार स्पॉन्ज आयरन लिमिटेड कंपनी का। इन कंपनी का करंट प्राइस भी बहुत ही ज़्यादा कम है कंपेयर करते उस कंपनी। एंड इसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर ये कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके रखा है अगर आपने या फिर इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोच रहे हो तो आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कीजिए किसी भी कंपनी में अगर करने जा रहे हो तो। सो ये पीयर कंपेरिजन। क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात की जाए तो कंपनी के सेल्स आप देख सकते हैं यहाँ पे लास्ट के 3 क्वार्टर अगर आप यहाँ पे देखें तो कंपनी की सेल्स देखिए जून 2021 में से कंपनी का कितना हुआ था? 12.73 करोड़ का कंपनी का सेल्स इंक्रीज हुआ था। देन यहाँ पे देखें तो यहाँ पे डिक्रीज होते क्या है 6.94 करोड़ 5.91 करोड़।
यहाँ पे एक्सपेंसेस भी देखे तो कंपनी के एक्सपेंसेस भी कम हुए, साथ में ओपनिंग परसेंटेज देखे तो ओपनिंग परसेंटेज भी देखे तो यहाँ पे धीरे धीरे कम होते गए हैं। बट अगर कंपेयर टू लास्ट ईयर कंपनी का ओपनिंग परसेंटेज यहाँ पे बढ़ा गया था 12.69%। कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में बात की जाए, कंपनी का नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे धीरे धीरे कम होते गया। तो स्टार्टिंग में था 4.09 करोड़ था, देन 0.98 करोड़, देन 0.15 करोड़ से यहाँ पे लाइक कंपनी के लाइक लॉसेस होते, लाइक कंपनी के लॉसेस नहीं है बट कंपनी के जो प्रॉफिट है वो कम होते जा रहे हैं, सब रेवेन्यूज कम होते गए हैं कंपनी के। सो ये कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट। कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात की जाए तो लास्ट के 3 ईयर्स अगर आप देखें तो लाइक मार्च 2019 मार्च 2020 में कंपनी का लाइक ज़रा सा भी लाइक कंपनी का लाइक जो भी रेवेन्यू होता है वो थोड़ा भी इंक्रीज नहीं हुआ था, लाइक हुआ ही नहीं था। बट मार्च में देख के तो मार्च 2021 में कितना 22.09 करोड़ का कंपनी का हुआ है। एंड कंपनी के लाइक अगर आप ईयर वाइज भी कंपेयर करें तो यहाँ पे लाइक मार्च 2021 का सबसे ज़्यादा था 62.79 करोड़ का कंपनी का एक्सपेंसेस इंक्रीज, प्लस कंपनी का प्रॉफिट, कंपनी का अगर सेल्स भी देखे एक्सपेंसेस भी देखे तो इंक्रीज हुआ है। तो वही पूरी अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, और परसेंटेज भी देखें तो ईयर का सबसे ज़्यादा अगर आप देखें तो कितना 24.04% का, बाकी के ईयर्स का तो नेगेटिव में दिया हुआ है। नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो लाइक लास्ट के अगर 3 ईयर्स का भी अगर आप यहाँ पे देखें तो 0.11 करोड़ था, करोड़ का अपने को लाइक नेट प्रॉफिट लॉस हुआ है। देन -0.83 करोड़ का, यहाँ पे क्या था 3.98 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट हुआ है। कितना मार्च 2021 में, लेकिन कंपनी को ये कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, एक्सपेक्टेशन आप रख सकते हैं कि लाइक मार्च 2022 या फिर 2023 में अगर आप 2 साल की भी इन्वेस्टमेंट करोगे तो कभी कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है। एंड कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में बात की, कंपनी के शेयर कैपिटल्स अगर आप देखें तो शेयर कैपिटल ओवरऑल सेम ही, कंपनी के रिजर्व देखिए सारी चीज़ें नेगेटिव में दी हुई, बोरोइंग्स कंपनी के धीरे कम होते गए हैं। कंपनी के अगर आप यहाँ पे CWIP अगर आप देखें तो लाइक यहाँ पे ओवरऑल सेम ही है। कंपनी के इन्वेस्टमेंट प्लान भी लाइक 0% करोड़ का है। यहाँ पे टोटल ऐसे सारी चीज़ को देखनी ज़रूरी है, लाइक सारी चीज़ें कुछ चीज़ें कंपनी के नेगेटिव में दी है। तो अगर आपको मैं जिसको हो सके तो आप इन्वेस्टमेंट ना ही कीजिए कंपनीज में, ऐसी कंपनी से। बट अगर आपने इन्वेस्टमेंट करके रखा है फिर आप सोच भी हैं तो आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करो कंपनी में तो ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। सीधा कंपनी का बैलेंस शीट, कंपनी की शेयर होल्डिंग प्लानिंग की बात की जाए तो कंपनी के शेयर होल्डिंग प्लानिंग लाइक ओवरऑल यहाँ पे देखे तो सेम ही है। बट यहाँ पे लाइक पॉइंटर्स में हमारे लास्ट के जो मार्च 2022 है इसमें यहाँ पे चेंजेस आए कितना 69.34% का। FI शेयर होल्डिंग यहाँ पे कम होते गए हैं, लाइक ये सारी चीज़ें FI शेयर होल्डिंग कम होते जाते हैं लाइक 0%, लाइक वो चीज़ें नेगेटिव में आ जाती है। लाइक DI शेयर होल्डिंग यहाँ पे धीरे धीरे कम होती गई, लाइक ये सारी चीज़ें नेगेटिव में होती है। अगर कोई भी लाइक FI DI अगर बढ़ता है लाइक ये सारी चीज़ें अच्छी होती हैं। ओके, बट यहाँ पे देखें तो 0%, यहाँ पे देखें तो 0.07% का ही दिया हुआ है। पब्लिक शेयर होल्डिंग देखें तो पब्लिक शेयर होल्डिंग इंक्रीज होती दिख रहा है आपको, देखते जून 2019 में था 29.66% था, यहाँ पे हो गया 13.59% हो गया। सो ओवरऑल देखें तो ये था उनका शेयर होल्डिंग पैटर्न। फाइनेंशियल ट्रेंड की बात की जाए तो कंपनी का लाइक यहाँ पे 2020 की अगर बात करें 2021 की सर एक ईयर वाइज अगर आप दे तो ईयर वाइज कंपनी का ग्रोथ हुआ, बट अगर क्वार्टरली वाइज अगर आप दे तो क्वार्टरली वाइज आपको सर लगेगा कि कंपनी लॉस में जा रही है। बट अगर आप ईयर वाइज देखोगे तो कंपनी ने अच्छा खासा ग्रोथ मारा है, अच्छा खासा प्रॉफिट में जंप भी मारा है। लाइक लास्ट के 2021 का रिजल्ट देख लीजिए, लाइक 24.45 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू यहाँ पे इंक्रीज है, साथ में प्रॉफिट देखो कितना 3.96 करोड़ का। सो वही आपको बोल रही हूँ, अगर आप लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव के हिसाब से चलोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा ये कंपनीज में। ओके, सो ये था कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड। कंपनी का लास्ट 5 ईयर का ग्राफ भी अगर आप यहाँ पे देखें तो मैंने मार्क किया है कितना पे दिया है 16 अप्रैल 2021। सो इस टाइम पे जिसने कंपनी के करंट परचेज के लिए 3.04 पे एंड अभी के टाइम पे तो 8 रुपीज़ चल रहा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आप 1 ईयर के लिए भी इन्वेस्टमेंट करके रखोगे तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है कंपनी से। सो ये था कंपनी का लास्ट 5 ईयर का ग्राफ। सो आई थिंक सो जितने भी डाउट से रिलेटेड लाइक बिहार स्पॉन्ज आयरन लिमिटेड कंपनी के लाइक क्लियर सारे हो गए। सो गाइस थैंक यू सो मच कि आपने तक वीडियो देखा। एंड गाइस अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आपको डेली अपडेट मिलते रहेंगे मेरे वीडियोज़ के।